आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर्स की जो रिक्रूटमेंट 2022 में आएगी उसका नोटिफिकेशन कल आ जाएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और कल से ही आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा के बारे में जानेंगे कि किस तरह का आपका एग्ज़ाम आता है, क्या आपका पाठ्यक्रम होता है। जो कैंडिडेट्स पहली बार यह परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, यूज़फुल है। बाकी जिन्होंने पहले परीक्षा दी हुई है उनको तो पता ही होगा कि किस भाग से कितने अंक के कितने प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज बोर्ड असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, दिस एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ टेस्ट्स एज अंडर। तो सबसे पहले देखते हैं आपका पेपर 1 होता है जिसमें 4 टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नंबर 1 पे है देखिए रीजनिंग। 35 क्वेश्चन है, 35 अंक के हैं, आधे घंटे में आपको करने हैं। सेम इंग्लिश है, 35 क्वेश्चन 35 अंक के होते हैं, आधे घंटे में करने होते हैं। फिर आपकी जनरल अवेयरनेस है विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड अलाइड सब्जेक्ट, यानी कि राजभाषा से संबंधित जो आपकी करंट अफेयर्स है, उसके साथ साथ बैंक से, वाणिज्य से, अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी आपकी करंट अफेयर है, जनरल अवेयरनेस है, वो आपके करनी होगी। आपको 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 अंक के होंगे, ये आपको 20 मिनट इसके लिए मिलेंगे। इसके बाद फिर है आपका टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज इंक्लूडिंग ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आपकी ट्रांसलेशन हो गई और राजभाषा हो गई, राजभाषा नियम अधिनियम जो भी हैं आपके पूरे संविधान में। तो इसके आते हैं आपके 45 क्वेश्चन, 45 अंक के होते हैं, 40 मिनट में आपको करने होते हैं। सब टोटल इसका होता है 150 प्रश्न आएंगे, 150 अंक के होंगे, 120 मिनट यानी कि आपको 2 घंटे में करने होंगे, यानी कि हर प्रश्न के लिए 1 अंक है। इसके बाद फिर देखिए दूसरा पेपर जो आपका होता है डिस्क्रिप्टिव ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि राजभाषा के से संबंधित इसमें जो भी कुछ आता है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए आपका 10 अंक होंगे और ये 1 घंटा आपको इसके लिए मिलेगा। आगे चलते हैं। तो देखिए पेपर 1 में आपके जो ऑब्जेक्टिव है उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, और पेपर 2 में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, क्योंकि जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग आप नहीं कर सकते। अब देखिए पेपर 2 होगा कैसे, तो कंप्यूटर पेपर बेस्ड होगा। तो कैसे होगा ये पेपर 2 में क्या होगा आपका, देखिए आपके जो क्वेश्चंस हैं इन्होंने लिखा है पेपर 2 एग्जामिनेशन विल बी 1 आवर ड्यूरेशन कैरिंग 50 मार्क्स टू assess candidates ability to undertake translation from Hindi to English and vice versa and basic knowledge of official language policy of Government of India। पेपर 1 में क्या आएगा, पेपर 1 एंड पेपर 2 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन सेम डे इन द सेम सेशन विदाउट एनी ब्रेक। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक ही सेशन में, एक ही शिफ्ट में होंगे, एक ही दिन में होंगे, यानी कि जैसे ही आपका पेपर 1 खत्म होगा पेपर 2 शुरू हो जाएगा, यानी कि टोटल अगर आप मान के चलें तो आपके 3 घंटे लगेंगे। इसके बाद फिर आगे कहते हैं क्वेश्चन पेपर्स ऑफ पेपर 1 एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट एंड पेपर 2 विल बी सेट बायलिंगुअली इन हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि जो आपके लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनको छोड़ करके बाकी के सभी क्वेश्चन आपके बायलिंगुअल होंगे। पेपर 2 ऑफ ओनली सच कैंडिडेट्स हु सिक्योर score sufficiently high aggregate marks and minimum qualifying marks in all tests in paper 1 and as decided by the board would be assessed। तो यानी कि पेपर 2C का चेक होगा जो पेपर 1 में अच्छे अंक लेके आता है। और ये जो 30-30 मिनट की ड्यूरेशन लिख रखी है, तो भाई रीजनिंग चलेगा, रीजनिंग के बाद में फिर इंग्लिश आएगी, इंग्लिश के बाद में जो आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी। तो आप स्किप नहीं कर सकते, एक बार में एक ही आप जो सेक्शन होता है वो कर सकते हैं। आगे फिर कहता है कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 1 एंड पेपर 2। तो दोनों की आपकी कट ऑफ मानी जाएगी। कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट फॉर इंटरव्यू इन हिंदी और इंग्लिश, आप चुन सकते हैं भाषा, इंग्लिश में इंटरव्यू होगा या फिर हिंदी में होगा। और फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा वो आपके रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बेस पर ही होगा, कैसा आपका उसमें स्कोर होता है। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना पेपर 1 में, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, 4 उत्तर गलत होने पे आपका 1 अंक काट लिया जाएगा, एक सही को भी गलत माना जाएगा। और आपके जो क्वेश्चंस के जो आपके होते हैं ऑप्शंस वो आपके 5 आएंगे, आप बात ध्यान रखना। और पेपर 2 में क्या आएगा, पेपर 2 के बारे में क्या कहते हैं, द क्वेश्चंस विल बी डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एंड द आंसर्स विल बी रिटन ऑन सेपरेट आंसर पेपर प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पज। यानी कि जब आपका पेपर 1 खत्म हो जाएगा जो ऑनलाइन है, उसके बाद में पेपर 2 आपका स्क्रीन पर ही चालू होगा, लेकिन आपको एक अलग से शीट दी जाएगी। तो पेपर 2 के आपके क्वेश्चंस आएंगे उसकी स्क्रीन पे और आपको उस सीट पे अपने आंसर्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है, अपना पेन वगैरह लेके जाना है। आगे फिर कहता है सैम्पल ऑफ क्वेश्चंस है, देखिए इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन यू विल फाइंड क्वेश्चंस ऑफ ए हायर डिफिकल्टी लेवल ऑन सम और ऑल ऑफ दिस टाइप्स एंड ऑल्सो क्वेश्चंस ऑन द टाइप्स नॉट मेंशन्ड हियर। तो इसी तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इससे हाई लेवल के मिल सकते हैं।
तो रीजनिंग आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। 4, 5, 9, तो ये आप देख लेना एक बार। इसके बाद जनरल अवेयरनेस है, फिर आती है आपकी प्रोफेशनल नॉलेज जो आपकी जिसमें आएगी ग्रामर हिंदी की, और शुद्ध शुद्ध शब्द होंगे, वाक्य में त्रुटि छाटनी होगी, और कुछ भी आ सकता है पूरी ग्रामर का हिंदी का। और जो आपके इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग भी पूछे जा सकते हैं। ट्रांसलेशन हो गए सेंटेंसेस के। इसके बाद कुछ टर्म्स हैं बैंक की, और राजभाषा से संबंधित यानी कि राजभाषा जो अधिनियम जो भी हैं वो सारे आएंगे। इसके बाद फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या कुछ होगा, देखिए 5 जो आपके प्रश्न आएंगे पेपर 2 में वो कौन कौन से होंगे। नंबर 1 पे होगा ट्रांसलेशन पैसेज, जिसका इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करना होगा। दूसरा प्रश्न हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना होगा। और तीसरा होगा ओपन एंडेड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑन राजभाषा एक्ट और राजभाषा। तो बाकी के छोटे छोटे वन लाइनर आपके होंगे। नंबर 4 पे है फिर हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ टेक्निकल टर्म्स और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ टेक्निकल टर्म्स। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हो जाएगा। आगे देखते हैं तो डिटेल्स ऑफ ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न, ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस, टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव विल बी मेड अवेलेबल इन हिंदी। ठीक है, और भी कई सारे यहाँ पे देखिए डिटेल से एकदम पूरी डिटेल से दिया हुआ है इन्होंने। अगर आप पहली बार परीक्षा दे रहे हैं कोई ऑनलाइन तो उसका भी यहाँ पे अच्छी तरह से इन्होंने समझाया हुआ है। और देखिए जो मार्क फॉर रिव्यू करते हैं ना, तो इन्होंने लिखा है मार्क फॉर रिव्यू स्टेटस ऑफ फॉर ए क्वेश्चन सिंपली इंडिकेट्स दैट यू वुड लाइक टू लुक एट दैट क्वेश्चन अगेन। If a question is answered and marked for review, your answer for that question will be considered in the evaluation. अगर आप कोई क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू करते हैं तो वो इवेलुएट नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप उस पर कोई ऑप्शन क्लिक करके अपना आंसर क्लिक करके उसको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं तो वो ज़रूर मतलब उसके मार्किंग के लिए माना जाएगा। आगे फिर है क्वेश्चंस दैट आर सेव्ड और मार्क्ड फॉर रिव्यू आफ्टर आंसरिंग विल ओनली बी कंसिडर्ड फॉर इवेल्युएशन। और जो आपके क्वेश्चन है वो तो आपको सेव एंड नेक्स्ट करने ही होते हैं। यू कैन मूव द माउस कर्सर ओवर द सेक्शन नेम्स टू व्यू द स्टेटस ऑफ क्वेश्चंस फॉर दैट सेक्शन। ठीक है, यू शुड ब्रिंग विद यू ए बॉल पॉइंट पेन। ए शीट ऑफ पेपर विल बी प्रोवाइडेड विच कैन बी यूज फॉर रफ वर्क और टेकिंग डाउन द क्वेश्चन नंबर यू वुड लाइक टू review at the end of the test before submitting your answers. After the objective test is over, you may retain this sheet of paper for the descriptive test also. After both objective and descriptive tests are over, you must necessarily return the sheet of paper provided for rough work to the test administrator before leaving the test premises. आगे फिर कहता है under no circumstances should a candidate click on any of the keyboard keys during the objective test once the exam starts, as this will lock the objective test exam. तो जब आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, कंप्यूटर पे आपका एग्जाम चल रहा होगा, तो आपको कोई भी की नहीं दबानी है सिवाय माउस के। अगर आप कोई की दबाते हैं तो आपका जो टेस्ट है वो लॉक हो जाएगा, फिर दिक्कत हो सकती है, आपका टाइम भी किल हो सकता है। आगे फिर कहता है यू विल नॉट बी एबल टू शफल बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर्स। तो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव आपके जो पेपर होंगे उनसे आप यानी कि एक दूसरे पे नहीं जा सकते। शायद ऑब्जेक्टिव में जितने सारे आपके 5 पार्ट आएंगे, तो मैंने वो बात ऊपर बोली थी, शायद उनमें आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। इस बारे में मैं कुछ कहूँगा नहीं क्योंकि मुझे पक्का नहीं पता है। प्लीज़ नोट योर रोल नंबर, पासवर्ड, डेट, टाइम एंड वेन्यू एड्रेस ऑफ द एग्जामिनेशन गिवन इन द एडमिशन लेटर। आगे फिर इट में बी नोटेड दैट बोर्ड विल टेक अप the verification of eligible candidates, that is age, educational qualification and category, scheduled caste, tribe, OBC, PWBD, etc. with reference to original documents only at the time of interview of candidates who qualify on the basis of result of the phase 3 examination. ठीक है, आगे फिर कहते हैं नंबर 3 पे द एडमिशन लेटर शुड बी ब्रॉट विद यू टू द एग्जामिनेशन वेन्यू अलोंग विद योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डुलाई पेस्टेड ऑन इट, प्रेफरेबली द सेम फोटोग्राफ वाज अपलोडेड। तो आपको जो फोटो आप अपलोड करेंगे वही आपको चिपका के जाना है एडमिशन कॉल लेटर पे। आगे फिर नंबर 4 पे कहता है प्लीज ऑल्सो ब्रिंग द करंटली वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल एंड ए फोटोकॉपी ऑफ द सेम फोटो आइडेंटिटी प्रूफ विच यू ब्रिंग इन ओरिजिनल, दिस इज एसेंशियल। तो ये भी लेके जाना है आपको। हैंड ओवर द एडमिशन लेटर स्टेपल्ड विद ए फोटोकॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ टू द इन्विजिलेटर। तो आप जो फोटो आईडी का प्रूफ लेके जाएंगे, आधार कार्ड कुछ भी हो सकता है, तो आपको वो स्टेपल करना है अपने एडमिशन कार्ड में
और फिर आपको ये दे देना है इन्विजिलेटर को। इसके बाद कहते हैं फिर यू शुड ब्रिंग विद यू ए बॉल पॉइंट पेन, ए शीट ऑफ पेपर विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, तो वही बात इन्होंने बोल दिया दोबारा से। अब देखिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कुछ इन्होंने ज़रूरी बात कही है, हर घंटे में आपको 20 मिनट फालतू मिलेंगे। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स इस बात को ध्यान रखें। तो यानी कि उनके लिए कितना होने वाला है, 3 घंटे का टेस्ट है तो 4 घंटे का बन जाएगा। आगे है फिर कैंडिडेट्स अदर देन स्टाफ कैंडिडेट्स ऑफ आरबीआई शुड बियर देयर ओन ट्रैवलिंग एंड अदर एक्सपेंसेस। स्टाफ कैंडिडेट्स ऑफ आरबीआई में अप्रोच, यानी कि बाकी के जो कोई कैंडिडेट है स्टाफ को छोड़ करके उनको अपने खुद के खर्चे पे आना होगा। और आगे कहता है एडमिशन लेटर विद फोटो अफिक्स देयर ओन एंड फोटो आईडी कार्ड इन ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी एज मेंशन्ड इन पॉइंट 5 ऑफ 4 यार ठीक है। और वही बात बार बार में बोल रहे हैं, बॉल पॉइंट पेन लेके आना है, ये लेके आना है, वो लेके आना है। ठीक है, विश यू गुड लक। आरबीआई भी गुड लक करता है, हम भी गुड लक करते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी जो था आपको पता चल गया होगा, पेपर 1 और 2। और जो पेपर 1 में इन्होंने दे रखे हैं ये 5 के 5 भाग, तो शायद जंप कर सकते हैं, आई एम नॉट श्योर। तो ये आप किसी से कंफर्म कर लेना, किसी ने अगर कभी कोई ये एग्ज़ाम दिया हो तो आरबीआई का यही पाठ्यक्रम था। बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट्स थे, मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रही थी कि हमें सिलेबस नहीं पता है, पहले पेपर में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, कैसे होगा, दूसरा डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा। अब आपके सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो चलिए देखते हैं कल क्या कुछ आता है नोटिफिकेशन में, और उस पर भी एक वीडियो बना दी जाएगी। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए।